आइए चलिए देखते हैं कि 11 नंबर सवाल में क्या पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय में r बराबर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु की Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है तो इसमें हमें तुल्यता संबंध बताना है कि संक्रामक स्वतुल्य और सममित है, तो ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो फिर से हम पढ़ते हैं और इसको चित्र के माध्यम से समझते भी हैं कि इसमें क्या पूछा है और हमें इसमें क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि किसी समतल में, समतल ये है, में स्थित बिंदु के समुच्चय में r बराबर पी क्यू बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। तो हमें पढ़ने से समझ में आ रहा है कि कोई गोला है, ऐसा कोई गोला है तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु यानी कि ये होगा, और एक P बिंदु है जो कि यहाँ पे है, जो नाम है P। तो दूसरा क्या है यहाँ से पढ़ने से कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो एक और बिंदु हमें यहाँ दे दिया है, इसका नाम है Q और इसका नाम है होगा O0 कुछ समझ लो 0। तो दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है गोला है, तो अगर हम ये जो होता है रेडियस, अगर हम मान लें कि ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5, तो दोस्तों ये कितना होगा, ये भी 5 होगा ना। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, यानी कि ये जो होता है गोले के अंदर, इस सर्कल के अंदर ये दोनों बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ चाहें तो जैसे ले लें इसको एस टी, कुछ भी ले लेते हैं, एक्स, कुछ भी ले लिए, और भी ले सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ये यानी कि जो इसके अंदर जो ये होंगे सब बराबर होंगे, यानी कि ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होंगे। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये तो स्वतुल्य है। ये क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि सब एक से हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, चलिए लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि जैसे कि हम लिखेंगे सबसे पहले हल। हम हल ही नहीं कर रहे हैं, कितने नंबर का है, 11 नंबर का। तो हमें क्या करना है कि समझने के लिए गोला तो हम बना चुके हैं, तो एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये मूल बिंदु ये हो गया और ये हो गई ये P और ये हो गया Q, और इसको फिर बाद में देखेंगे जो भी होगा। तो क्या दिया है स्वतुल्य बताने के लिए, यानी कि ये R बराबर PQ, हमें क्या दिए हैं, PQ दिए हैं। तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, यानी P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी कि जो ये है इसकी दूरी है और इसकी दूरी क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि किसी P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होती है। अब हमें इसमें क्या बताना है, स्वतुल्य। तो हमने स्वतुल्य के लिए क्या लिखा है कि दोस्तों ध्यान से देखना कि चूंकि किसी
P की मूल बिंदु से, अब P ये है, P की मूल बिंदु से यानी कि यहाँ से यहाँ तक, P की मूल बिंदु से दूरी, अगर हम यहाँ से इसको यहाँ तक नापें, यहाँ से हम यहाँ से अगर रखें इंच टेप और यहाँ तक, अगर यहाँ से नापें तो और यहाँ तक रखेंगे तो 5 आया, 5 आएगा। अगर हम P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होती है, तो दोस्तों अगर हम इसको यहाँ से नापें चाहे यहाँ से नापें तो कितना आएगा, बराबर ही आएगा ना। क्या आएगा, बराबर। चाहे हम इसको यहाँ से नापें और चाहे इसको यहाँ से नापें तो कितना आएगा, बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि P बिलोंग्स टू R, क्योंकि इसको चाहे यहाँ से नापे चाहे यहाँ से नापे, अगर हम इसकी बात करें चाहे इसको यहाँ से नापे चाहे इसको यहाँ से नापे तो कितना आएगा, बराबर ही आएगा ना। लेकिन हम इसको जब हम लिखेंगे तो कोई भी लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं और पी लिख सकते हैं, तो हम इसको पी लिख रहे हैं। आप चाहें तो इसको क्यू भी लिख सकते हैं। तो अतः यह हो गया, अतः R स्वतुल्य, R स्वतुल्य संबंध है। ये तो पता लग गया कि स्वतुल्य। अब हम इसको क्या बताएं, क्या करें कि ये सिद्ध हो जाए कि ये सममित भी है, ये सममित भी है। तो अब हम मान लेंगे, अब मान लीजिए कि यानी कि जैसे हमारे पास P से यहाँ तक की दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो हम क्या लेंगे, P और Q लेंगे जो कि बिलोंग कर रहा है R से, क्योंकि P भी है और Q भी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, दोस्तों हम ये सममित के बारे में बता रहे हैं कि सममित है। जैसे हम लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर होती है। तो इसको फिर से एक बार पढ़ रहे हैं समझ के कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, इनकी P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी की बराबर होती है, यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसकी और इसकी जो दूरी है वो क्या है, बराबर। वो क्या है, हम इसको पहले इसको नापेंगे और बाद में इसको नापेंगे तो क्या है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसका तो ये सीधे तरीके से हो गया है। हम इसको उल्टे तरीके से देखें, जैसे कि हम देखेंगे बिंदु, पहले हमने क्या लिया था, P लिया था, अब हम क्या लेंगे, Q। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, इसको भी हम वापस पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले लिया था P और बाद में लिया था Q। अब हम इसमें क्या लेंगे, पहले Q लेंगे बाद में P लेंगे। जैसे इसमें लिखा है बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। दोस्तों पहले हमने क्या किया था, पहले यहाँ से नापा था इस तरीके से और बाद में इसको। अब हमने दूसरी कंडीशन में क्या किया है कि पहले इसको नापा है बाद में इसको। अब दोस्तों आप ये बताइए कि पहले इसको नापो, ये चाहे पहले इसको नापो चाहे बाद में इसको नाप लो और चाहे बाद में इसको नाप लो, तो वैल्यू तो यानी कि जो उसका ये, जैसे इसको नापने से 5 आ रहा है तो वही आएगा ना वैल्यू, चाहे इसको ना पहले नाप लो चाहे इसको बाद में, वैल्यू तो वही आएगा, नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे कि P और Q बिलोंग्स टू R, और
फिर बिंदु क्यू पी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि चाहे इसको इस तरफ से इसको यहाँ से नापो चाहे इसको यहाँ से नापो, तो जो इसकी वैल्यू है वही आएगी ना, कुछ ज़्यादा या फिर कम तो आ नहीं जाएगी। इसलिए ये अतः आर सममित है। कैसा दोस्तों? सममित है। दोस्तों जो मैंने आपको बताया ये समझ में आ रहा है ना आपको? अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप ये। तो अब बारी आती है कि क्या ये संक्रामक है, क्योंकि इसमें हमें तुल्यता संबंध बताना है कि, और तुल्यता के लिए अब दो तो निकल चुके हैं, स्वतुल और सममित। अब हमें इसमें ये बताना है कि क्या ये संक्रामक है। तो पुनः हमें फिर से मानना है, तो हम फिर से मान लेते हैं, यानी कि पुनः मान लीजिए भैया, मान लीजिए अब क्या करना है कि मान लिया जैसे हमने इसमें किया है कि पी क्यू है, लेकिन जैसे पी क्यू है तो संक्रामक में तो 3 कंडीशन होनी चाहिए। पी क्यू है तो कहीं भैया और भी हमें लाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एस को ले देते हैं, एस को। तो 3 कंडीशन आ गई। जब 3 कंडीशन आ गई तो हम क्या करेंगे, तो अब हम जैसे P और Q, P और Q और Q और S बिलोंग्स टू R। पहले क्या था, P और Q बिलोंग्स टू R। अब यहाँ से नापे, फिर इसको पहले नापे, इसको बाद में, अब इसको Q P बिलोंग्स टू R। अब दोस्तों क्या हुआ कि पी क्यू आ गया, क्यू एस आ गया, तो जैसे ये ए है, ये बी है, ये बी है, बी ये सी है, तो बी बी कट जाएगा और आ गया ए और सी, यानी कि पी और एस। तो ये तो फिर संक्रामक है, और हम इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बिंदु जैसा हमने यहाँ पे लिखा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। दोस्तों हम इसका अलग एक चित्र बना लेते हैं। तो जैसे इसमें क्या दिया है कि बिंदु P की, हम इससे पहले यहाँ बना लेते हैं S, Q और P। अब देखते हैं कि पढ़ते हैं कि बिंदु की P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, यानी कि जो इसकी दूरी है इसके बराबर है, तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी तथा इसकी मूल बिंदु की दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू है जो इसके बराबर है। तो जब दोस्तों अगर इसकी वैल्यू निकालने से 5 आ रही है, तो ये तो इसके बराबर है, तो दोस्तों ये भी 5 होगी। अगर हम इसको माप रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर है, यानी कि ये भी 5 है। जब ये 5 है तो अगर हम ये कहें कि इसको हटा दें, Q को हटा देते हैं, तो अगर हम P बराबर S लिखें तो कुछ गलत होगा नहीं ना, क्योंकि ये भी 5 है, तो ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक है, क्योंकि जिसकी 5 है इसकी 5 है, तो बराबर है, PS बराबर है। तो वही इसका कहने का मतलब है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। तो ये तो हमने लिख दिया स्टेटमेंट। अब क्या करना है, जो हमें लिखना है उसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे हमने लिया P, और जैसे हमने P और Q जो हमने पहले ले लिए हैं P Q, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ना
पी क्यू और क्यू एस बिलोंग्स टू आर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि पी एस बिलोंग्स टू आर। पी एस बिलोंग्स टू आर। फिर से बता रहे हैं कि इसको मापने से इसकी वैल्यू, यानी कि इसके मापने से ये इसके बराबर हो रहा है और इसको मापने से ये इसके बराबर हो रहा है। जब तीनों की वैल्यू 5-5 है तो हम अगर इसको हटाना भी चाहें तो इसको हटा देते हैं, और अगर p बराबर s लिखना चाहें तो ये सही होगा। तो इसलिए हमने p बराबर यानी कि पी एस लिखा बिलोंग्स टू आर, तो ये सही है। तो अतः आर क्या है दोस्तों? एक संक्रमक है। संक्रमक संबंध है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः और इसलिए आर क्या है दोस्तों? एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। अब हम सवाल को फिर से पढ़ेंगे। अब तुल्यता संबंध है, यहाँ तक तो हमारा हो चुका था, लेकिन अब इसमें क्या पूछा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल P O 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। नहीं आया दोस्तों समझ में? तो इसको हम क्या है चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे कोई एक गोला है, कहाँ गया सवाल? हाँ ये रहा। गोला हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी में। ये क्या है दोस्तों? गोला है। तो क्या पूछा है कि इसमें P की, जैसे हम ले लेते हैं, ये हमने लिया मूल बिंदु है, यानी कि ये मूल बिंदु है। तो क्या है कि संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P, यानी कि ये है जो P है, से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निरूपण करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। किस पर है दोस्तों? मूल बिंदु पर है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जैसे बिंदु से सभी बिंदु का समुच्चय होकर जाने वाली सब निरूपित करता है। जैसे कि अगर हम कोई एक सर्कल यानी कि गोला बनाएं, जो प्रकार होता है यानी कि जो राउंडर होता है, इसको हम जो उसकी नोकी यहाँ पे अगर रखेंगे, तो अगर यहाँ से अगर रखकर पेंसिल को अगर चारों तरफ घुमाएंगे, जब अगर चारों तरफ घुमाएंगे दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे P आ गया। तो ये जो है गोला अगर यहाँ से अगर रखे तो यहाँ से घुमाए तो यहाँ पे जो हमने लिख दिया जो P है। तो अब ये दोस्तों ये बताइए जो P है तो गोला ही पर ही है ना, गोला पर ही है। तो क्या है कि P से ही गोला बना है। P से जो गोले की स्टार्टिंग हुई है वो P से हुए, यानी कि P द्वारा निरूपित, यानी कि जब हम P से अगर यहाँ से गोला अगर चारों तरफ घुमाएंगे, जिससे अगर हम कोई प्रकार लिए, तो अगर नोकी यहाँ पे रखे और पेंसिल यहाँ पे, तो क्या अगर चारों तरफ घुमाएंगे यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आगे, तो क्या बनेगा दोस्तों? गोला ही ना बनेगा। तो वही उसने पूछा है कि ये कैसे होगा। तो एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P डज नॉट इक्वल 0 संबंधित सभी बिंदु का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय P। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, सभी बिंदु जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं ना, सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले
ये पी कर यहाँ पे रखेंगे पेंसिल, पी कर होने के होकर जाने वाले ऐसे वृत्त का निरूपित करता है, ऐसे वृत्त का निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। अगर हम यहाँ पे जो प्रकार की होती है यहीं पे रखेंगे ना, जो राउंडर होता है यहीं पे रखेंगे नुकी, तो यही हुआ ना मूल बिंदु। तो हमें इसी को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्तों इसको भी सिद्ध कर देते हैं। थोड़ा अजीब है लेकिन समझ में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अब दोस्तों हम इसको पहले लिख ले रहे हैं, फिर हम आपको इसे बाद में समझा लेंगे, क्योंकि थोड़े टाइम की बचत हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे अब बिंदु, अब दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिए कि मैंने इसमें क्या लिखा है कि अब बिंदु P डज नॉट इक्वल O से संबंधित वह बिंदु है जिनकी मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। जो यहाँ तक लिखा है वो सवाल में ही दिया है, वो सवाल में ही दिया है यहाँ से यहाँ तक। तो अब अर्थात यहाँ से इसका लिखने का तरीका आता है कि अर्थात यदि O ब्रैकेट के अंदर 0 मूल बिंदु, यानी कि दोस्तों जो ये है ना, जो ये है 0 ये क्या है, मूल बिंदु है। इसको हम बहुत आराम समझेंगे, आराम से, क्योंकि समझेंगे नहीं तो फिर ये पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ। तो जो ये है 0 ये एक मूल बिंदु है, तथा OP, जो ये OP है इसको हम मान लेते हैं क्या, के मान लेते हैं OP, जहाँ एक के एक अचर है, तब बिंदु P डज नॉट इक्वल O 0 से संबंधित बिंदु मूल बिंदु से अचर की दूरी पर होंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे अगर इस मूल बिंदु को अगर यहाँ से नापें तो क्या होगा कि ये जो है, अगर ये पूरा 5 सेंटीमीटर है तो ये जो है इसकी और इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो राउंडर होता है उसको अगर स्केल से 5 सेंटीमीटर का चाप भरें, तो अगर जो राउंडर का ये जो नोकी होता है इसको यहाँ रखें और ये इसको 5 सेंटीमीटर से घुमाएं, 5 सेंटीमीटर घुमाएं, तो ये जो मूल बिंदु की दूरी होगी गोले से, यानी कि जो सर्कल से, तो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी ना। तो वही इसमें दिया है कि से संबंधित मूल बिंदु से दूरी पर होंगे, अतः बिंदु P डज नॉट इक्वल 0 से संबंधित बिंदु का समुच्चय एक वृत्त है। हाँ ये वृत्त है 0 का मूल बिंदु। अब आगे क्या दिया है, जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा यह वृत्त बिंदु P से होकर जाता है। अब जैसे ये जो हुआ इसका केंद्र बिंदु हुआ, जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा यह वृत्त मूल बिंदु P से होकर जाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ गोला गोला बनाते जाएंगे, यहाँ रुक जाएंगे, तो ये P से होकर ही बनता है ना। अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो P से होकर ही बनेगा, यानी कि ये P से ही होगा। तो ये तो हो गया, यानी कि इस सवाल भी जो हमारा था 11 नंबर का था वो हमारा ख़त्म हो गया, जिसमें ये पूछा था कि जिसका केंद्र मूल बिंदु यानी कि P डज नॉट इक्वल 0 से संबंधित सभी बिंदु का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसा वृत्त का निरूपित करता है। तो जो P से होकर जाता है वो तो हमने सिद्ध कर दिया है, तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये रहा पहला स्क्रीनशॉट। और ये रहा इसका दूसरा। और बाकी का ये रहा।